वेलकम टू रेड बॉक्स टीवी। रियल एस्टेट की दुनिया से रेड बॉक्स का आपको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मुल्क की मैशियत में सनतकारी अपना एक बहुत अहम किरदार अदा करती है और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सनतकारी में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। तो इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ऐसी बहुत सी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़। तो इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर दानिश। चलिए हम शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी सर, तो जैसे कि ये हम बात करने जा रहे हैं आज पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, और इनके बिल्डर्स भी माशाल्लाह से जो है प्रॉपर्टी की दुनिया में इनका अपना एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे जो ऑडियंस हैं उनको इस हवाले से मज़ीद सेटिस्फाई कर दें। पटेल इंडस्ट्रियल पार्क के जो ओनर हैं पटेल ग्रुप, स्टार्ट इन्होंने लिया था 40 साल पहले, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी सनतकार हैं वो मित्तू पटेल साहब को ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ का आगाज़ किया था और यहाँ के बहुत बड़े मायानाज एक बिल्डर रह चुके थे। अब उनके बेटे और उनके पोते इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। का एक बड़ा कारनामा जो पटेल हॉस्पिटल जो कराची के बीचों बीच गुलशन इकबाल में वाक़या है और बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। तो सर, इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के हवाले से हमें बताइएगा और इसकी सराउंडिंग में नियर बाय लोकेशन के हवाले से भी हमें गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल। पटेल इंडस्ट्रियल पार्क आपको मेमार के बिल्कुल बैक साइड पे पड़ेगा। इंडस्ट्रियल फेज़ 2 का एरिया कहते हैं इसको, और ये मेमार मोड़ से सुपर हाईवे से अगर आप जैसे ही टर्न करते हैं मेमार की तरफ, तो ये वहाँ से सिर्फ 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। अगर मैं इसकी सराउंडिंग की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल फेज़ 1, फेज़ 2 इसके बिल्कुल बराबर में बना हुआ है। इसके बिल्कुल सामने मेमार बना हुआ है, तो बिल्कुल एक क्राउडी एरिया की जगह पे है, और वहाँ पे ये 48 एकड़ का लैंड है। पटेल इंडस्ट्रियल पार्क आपको मेमार के बिल्कुल अपोजिट पड़ता है बैक साइड की तरफ से, और ये मेमार मोड़ से जैसे ही आप टर्न लेते हैं सुपर हाईवे की तरफ से तो सिर्फ 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर है आपके। अगर मैं इनके बराबर सराउंडिंग की बात करूं तो इसके इंडस्ट्रियल फेज़ 1, फेज़ 2 इसके बिल्कुल बराबर में बने हैं, मेमार इसके बिल्कुल अपोजिट बना है, तो एक अच्छी जगह पर बना हुआ है। इसके 3 लिंक्स निकलते हैं, एक नॉर्थ कराची की तरफ जाता है, एक सुपर हाईवे की तरफ और एक नॉर्दर्न बाईपास लिंक की तरफ। तो बहुत ही आइडियल लोकेशन पे आपको ये जगह मिल रही है जो 48 एकड़ का है, और इसमें MDA और SBCA से अप्रूव्ड है। अच्छा सर, इसकी प्लॉट कैटेगरीज के हवाले से भी हमें बताइएगा प्लीज़। इसके अंदर 2 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, 240 और 320 स्क्वायर यार्ड की, और इस पे आपको ग्राउंड +2 तक की अप्रूवल मिल सकती है। अच्छा सर, मोस्टली ये होता है कि प्रॉपर्टी में मोस्टली ये चीज़ें तो बहुत होती हैं आजकल के लोगों को, जो है वो क्लाइंट्स को या जो जिन लोगों से हम डील करते हैं उनको हम बहुत जो है ना कहते हैं कि चीज़ें बहुत सब स्पार्क दिखा दी जाती हैं। लेकिन अभी जैसे कि बारिश का मौसम है, मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, और पिछले गुज़िश्ता आपने दिनों में देखा कि जब बारिशें चल रही थी गर्मियों की, तो कराची की सिचुएशन बहुत जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो इस हवाले से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बताइएगा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, और इसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल नए तर्ज के ऊपर तामीर किया गया है, जिसकी सेवरेज सिस्टम, इसके पानी, इसका गैस, अगर इसमें अभी कोई इन्वेस्ट करता है और अपनी कोई इंडस्ट्री बनाना चाहता है तो उसके तकरीबन 12 से 15 साल तक कोई इशू नहीं होगा। जहाँ तक आपने बारिश की बात करी, तो बारिश बिल्कुल अभी भी हो रही है, और पिछले कुछ महीने पहले जब बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी, जब आधा कराची डूबा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको पानी का एक कतरा या कोई जमी हुई जगह पे नहीं मिला था। इन्होंने इस तरह का उसको डिज़ाइन किया है कि सारा पानी बाहर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पे पानी खड़ा नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे उन इन्वेस्टर्स, हमारे उन लोगों के लिए जो वहाँ पे एक प्लॉट लेना चाहते हैं। ये तो बहुत मतलब ये इनका प्लस पॉइंट हो गया ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है अगर आप बात वो भी इंडस्ट्रीज़ की करें तो। और सर, क्या ये SBCA से अप्रूव्ड है? जी बिल्कुल, ये मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCA दोनों से अप्रूव्ड है, और इसके अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो हमारे ऑफिस में अवेलेबल है, एनी टाइम हम लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं।
सही। और सर जैसे कि इसकी सराउंडिंग में भी और इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे, तो अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज से पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का कंपैरिजन करें प्राइजेस के हवाले से, तो आप इसकी प्राइस को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसके जो प्लॉट्स हैं इसकी प्राइस दूसरे प्लॉट्स के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। जी बिल्कुल है, लेकिन आप लोग ये भी तो देखें कि आप लोगों को उसी के अंदर मिल क्या रहा है। वहाँ पे आसपास कोई भी आज तक ऐसा बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट नहीं मिला। सिक्योरिटी आपको दी जा रही है, फायर ब्रिगेड का हम ऑप्शन आपके लिए निकाल रहे हैं। वहाँ पे पानी, गैस, डेवलपमेंट सारी चीज़ें रेडी है। कोई आपको परेशानी इस सूरत में नहीं है कि आप किसी भी वजह से आपको गवर्नमेंट के पीछे भागना हो। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं, हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं। आपको अगर किसी चीज़ के भी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो आपको नहीं, बिल्डर अपने बिहाफ पे सारे कुछ आपका कराएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको एक बंदा प्रोवाइड कर रहा है, एक पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके थोड़े चार्जेस होते हैं। कुछ आप जो अगर आप दूसरी चीज़ों से कंपेयर करते हैं तो ठीक है, उसकी प्राइसेस बेशक आपको शायद थोड़े से कम में मिले, लेकिन जब आप वो चीज़ बाय कर लेते हैं और वो बाय करने के बाद फिर जो जितने हिडन चार्जेस, जो आपके साथ इश्यूज़ वगैरह आते हैं, कभी कभी उसमें कब्ज़ा माफ़ी आ जाता है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपकी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, हो सकता है आपको लगे कि थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आपको सबसे दूसरा बड़ा बेनिफिट यह है कि इधर हमारे पास पेमेंट प्लान का भी एक ऑप्शन है जिस पे आप आराम से 1 साल तक के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बेसिकली इनका फोकस जो है क्वालिटी पे है, तो लोग क्या करते हैं, चंद लाख रुपयों की वो जो है बचत के लिए वो गलत फैसले कर जाते हैं, लेकिन आप हमेशा क्वालिटी को देखते हुए अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा सर, इसकी पोजेशन के हवाले से बताइएगा कि पोजेशन कब प्रोवाइड करेंगे? पोजीशन इसकी ऑलरेडी मिल चुकी है, वहाँ पे 10 से 12 फैक्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं। 2 से 3 महीने के अंदर सारी रनिंग कंडीशंस में आ जाएंगी। अगर वहाँ पे आज भी कोई जाता है और देखता है तो वहाँ के रोड्स आपके अगर मैं आज की ही बात करूँ तो वहाँ पे तकरीबन 85 to 90% प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं, सिर्फ थोड़े से बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये गोल्डन टाइम है उन लोगों के लिए जो अभी इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं, तो आपको एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे आप एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको भी मिल सकती है। और कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर कहाँ तक पहुँचा है? ऑन ग्राउंड लोकेशन वहाँ की क्या सिचुएशन है? जैसे मैंने आपको बताया, देखें पोजीशन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है कि इलेक्ट्रिक अप्रूव्ड हो चुकी है, सिर्फ उसको इंस्टॉल होना बाकी है, जो तकरीबन सिर्फ 2 से 2.5 महीने के अंदर ऑन ग्राउंड हो जाएगी। तो उसके अलावा सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह से तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और जो बातें आपने बताई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं और अवेल हो सकती है, क्योंकि एक अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपने जो जो मोटी मोटी बातें हमें बताई हैं ना, तमाम कंडीशन एंड सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नाज़रीन। तो अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मज़ीद इस हवाले से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर जो है मौजूद है, आप आज ही हमसे रब्ता करें और हमारे एक्सपर्ट से जो है मज़ीद इस हवाले से जानें। और इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की आपको कोई गाइडलाइन चाहिए तो इसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में।